है फाइनल के लिए। प्रदीप गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे पार्ले जी एंड से। विक्रांत जो आज चोटिल हुए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं। आज अगर वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार अगर प्रदर्शन कर पाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा चेन्नई के लिए। चेन्नई के समर्थक और पहली गेंद, बढ़िया शुरुआत यहां पर प्रदीप द्वारा। जैसी गेंदबाजी यहां पर चेन्नई ने की थी, ठीक ही उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी कर्नाटका बुलडोजर्स को। अनुशासन दिखाना होगा, नियंत्रण दिखाना होगा, क्योंकि उनके पास उतने ज्यादा रन नहीं है। 157 का लक्ष्य है। कैप्टन काफी चिंतित है। एक स्लिप तैनात किया गया है। कोशिश यही है कि शुरुआती झटके दिए जाए और शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बाल बचे। कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स, बहुत ही बढ़िया सीम पोजीशन और हल्की सी बाहर निकली और उछाल के साथ। अजय, स्वागत है आपका। शुक्रिया दिबायन। सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। ये पहला सेमीफाइनल 157 टारगेट है चेन्नई राइनोज के सामने। और यहाँ पे पुल करने का प्रयास एक बार फिर अगर आप देखें, उछाल विकेट में काफी है और शुरू में अगर दबाव डाल के रखते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं में लगता है कि चेन्नई राइनर्स को भी संघर्ष करना होगा। और ये बढ़िया गेंद देवांग। ये खेल उपल में हो रहा है या पर्थ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कल हमने मुकाबला देखा जब भारतीय टीम खेल रही थी और उस विकेट में भी काफी उछाल थी। और आपका कहना सही है, बहुत ही बढ़िया ये विकेट है, बढ़िया सतह है, ठोस सतह है। क्रिएटर की दाद देनी होगी। आउटफील्ड की हम पहले जिक्र कर रहे थे पहली इनिंग्स में कि कितनी बढ़िया ये आउटफील्ड है। और जब आप कंधे का प्रयोग करते हैं बतौर एक गेंदबाज देवांग, तो आप उछाल मिल रहा है आपको। यही कारण है, एक स्लिप भी तैनात है प्रदीप के लिए। और जब विकेट इतनी मददगार हो तो आप ज्यादा कोशिश ना करें, सही लाइन और लेंथ पर निर्भर करें तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और फिर से वही अतिरिक्त उछाल और फिर से बीट। अभी खाता नहीं खोला है चेन्नई ने अपना। थोड़े बहुत चिंतित लग रहे हैं चेन्नई के बैट्समैन भी। इस विकेट पर मुकाबला करना होगा और लड़ाई है फाइनल में प्रवेश करने के लिए। यह देखिए, थोड़ी उछाल है और अगर आप देखें जो लाइन भी है जो प्रदीप ने रखी अपने पहले ओवर में, बहुत बढ़िया। अभी तक 4 गेंदें बीत चुकी हैं इस पहले ओवर में और देवांग एक भी रन नहीं आया। तो यही करना होगा कर्नाटका बुलडोजर्स को। याद रखिए, ये दोनों टीमें खिताब जीत चुकी हैं। चेन्नई राइनोज पहले 2 संस्करण में, कर्नाटका बुलडोजर्स डिफेंडिंग चैंपियंस है। तीसरा संस्करण भी कर्नाटका बुलडोजर्स के नाम रहा था। तो यही उम्मीद है कि ये कांटे का मुकाबला रहेगा। काफी रुख बदला है इस मुकाबले ने। एक अच्छी शुरुआत प्रदीप द्वारा। पुल करने का प्रयास, टाइमिंग सही बैठा नहीं। रमना अच्छी फॉर्म में है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। विक्रांत ने बढ़िया कैच पकड़ा था। चोटिल भी हो गए थे लेकिन सबसे बढ़िया खबर जो रही है वो वापस आ गए हैं। रमन्ना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। 54 बनाए थे वीर मराठी के विरुद्ध, 25 बनाए थे। पिछले मैच में 25 रन बनाकर उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके पास वो क्षमता है एक विस्फोटक शुरुआत देने की। तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये विकेट बहुत ही मुश्किल वाला विकेट है। उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर रन बनाने। खासकर शुरुआती तेज गेंदबाजों के विरुद्ध थोड़ा सतर्क रहना होगा। और इस बार 1 रन मिलेगा नहीं, मिस फील्डिंग हुई है। इसका फायदा मिलेगा चेन्नई की टीम को। 2 अतिरिक्त रन। पहला ओवर समाप्त, 3 बगैर कोई नुकसान।
कर्नाटका ने बनाए 156 पर 8। चेन्नई पहली ओवर में 3 रन बनाए, अभी भी 154 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी यहाँ पर कर्नाटका के गेंदबाजों ने। पहली ओवर बहुत ही असरदार और उछाल देखने को मिला। अजय, यहाँ आसान नहीं होगा रन बनाना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर इसी प्रकार आप गेंदबाजी करेंगे, अगर अनुशासन दिखाएंगे, नियंत्रित गेंदबाजी करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं है। ध्रुव अब आते हुए, आज बल्ले के साथ ध्रुव ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर एक बढ़िया हरफनमौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी करते हैं। लिमिटेशंस है ध्रुव की, अब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर उसके बावजूद भी अब जो प्रदर्शन देते हैं बहुत ज़बरदस्त, कमिटेड रहते हैं और बहुत बड़े हीरो भी हैं। बड़े स्क्रीन पे अब अपनी छाप उनने छोड़ी है लगातार, काफ़ी उनकी मूवीज़ हिट रही है और मैदान में भी काफ़ी हिट रहे हैं निवाग, जो कि दर्शाते हैं कि कितने कमिटेड है इस गेम के प्रति। बिल्कुल। और आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करने गया था तो मैं देख रहा था किस तरह से खा रहे हैं। वो वेटर को समझा रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी प्लेट पर सिर्फ पौष्टिक आहार देखने को मिला। ऐसा नहीं कि जो मिला वो खा लिया, मीठा खाए नहीं, एकदम फल खा रहे थे ज़्यादा। और हर चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। आपको सफलता अगर अर्जित करनी है तो सभी चीज़ों का, कई चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है, कई चीज़ें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वो लगन दिखानी पड़ती है और वो लगन इनमें है। या वो रिस्पेक्ट दर्शाते हैं गेम के प्रति, अब अपने प्रति, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत फोकस्ड रहते हैं। और यहाँ पे हालांकि बल्लेबाज ज़्यादा फोकस नजर आए, उठा के खेला रमना ने। यहाँ पे 4 रन मिलते हुए पहला चौका इस इनिंग्स का, थोड़ा जोखिम उठाया था, इतना आसान शॉट नहीं, क्योंकि जो गेंद की लाइन थी लगभग ऑफ स्टंप पे थी, और सफल रहे यहाँ पे रमना। ऐसे में कॉन्फिडेंस उनका जरूर बढ़ेगा। गेंद उनके पाले में थी और उसका भरपूर फायदा उठाया, पावर प्ले का फायदा उठाया। नीचे खेलने की कोई कोशिश नहीं की थी, पूरी ताकत के साथ खेला था ये शॉट। चेन्नई की पारी का पहला चौका आया रमना के बल्ले से। आज रमना ने कीपिंग भी बहुत बढ़िया की थी। हालांकि शुरुआत में एक कैच टपकाया था प्रदीप का, उसके बाद से बहुत ही शानदार कीपिंग का मुजाहिरा दिया। कुछ स्टंपिंग्स किए, कैचेस लिए, और इस बार देखिए किस तरह से बीट हुए। बढ़िया सीम हल्की सी बाहर की तरफ निकली और अच्छी वापसी ध्रुव के द्वारा। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था कि बहुत बढ़िया वापसी, क्योंकि सोच अच्छी थी। जानते हैं कि आप जब भी गेंद स्लॉट पे होगी रमना उसका लाभ उठा सकते हैं, ऑन साइड पे काफ़ी स्ट्रांग है, तो एकदम जो लाइन है उसमें अपनी तब्दीली की, ऑफ स्टंप पे वो गेंद को डाला और बीट किया रमना को। एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ, अब ऐसा लग रहा है अपना एंगल बदलना चाहते हैं। अराउंड द विकेट आ रहे हैं ध्रुव, डॉन का फील्डर अब पीछे जाता हुआ लॉन्ग ऑन पे। इस बार बैट से गेंद टकराई, अब लेग बाय के प्रति 1 रन और मिलेगा। अजय, मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। आप इस विकेट पर जो बहुत ही मददगार साबित हो रही है, आपको अच्छा उछाल मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है। राउंड द विकेट अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो रणनीति आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विकेटें लेनी पड़ेगी यहाँ पर अगर कर्नाटका को मैच जीतना है तो। बाल बचे फिर से, दूसरा ओवर समाप्त, 10 बगैर कोई नुकसान चेन्नई। हर एक रन के लिए बिग ब्रदर फाउंडेशन 1000 रुपये डोनेट करती है, यानी कि अभी तक जो राशि रेज हुई है 43,54,000,
जो अपने आप में कीर्तिमान है। ये उम्मीद है कि अभी भी इस मुकाबले के बाद